आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। ये लर्न टू अर्न सीरीज है जहां पर मैं आपको फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का चौथा वीडियो है जहां पर हम लोग आज कवर करेंगे की पार्टिसिपेंट रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको डिटेल में समझेंगे कि ये रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है। अगर अभी तक ये लास्ट के 4 टॉपिक को अगर आपने कवर नहीं करा है तो ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का बना दिया है, जिसको जाइए गो थ्रू कीजिए, वन बाय वन सारे वीडियो को देखिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो को बेहतर में आप समझ पाएंगे। तो आज हम लोग की पार्टिसिपेंट रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझेंगे। मुख्य रूप से इस स्टॉक मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट है, एक रिटेलर है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल। दोनों के अपने अलग अलग रोल है और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दोनों का फाइनेंशियल नीड अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर हम रिटेलर की बात करेंगे कि आप रिटेलर किसको बता सकते हैं, किसको आप रिटेलर बोल सकते हैं, तो मुख्य रूप से आप और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में है जहां पे हम अपने पर्सनल फंड को मैनेज करते हैं अपने फाइनेंशियल नीड के लिए। तो मुख्य रूप से एक कैरेक्टर क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल का, एक रिटेल इन्वेस्टर का। तो आमतौर पे एक बहुत छोटा कैपिटल के साथ एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करता है, जिसका लगभग हजार लाखों में आपके कैपिटल हो सकते हैं। वो पर्सनल आपका फंड होगा। जॉब में है तो जॉब से सरप्लस के लिए आप करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपके ने कुछ सोच रखा है कि यू नीड, आपको कार लेने हैं, आपको घर लेना है, तो एक अपार्ट फ्रॉम द जॉब या इसको एज ए जॉब की तरह एक रिटेल इन्वेस्टर भी इस स्टॉक मार्केट को ट्रेड करता है। तो आप अपने पर्सनल फंड से अपने डे टू डे एक्टिविटी को, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो एक कैरेक्टर है बेसिकली आमतौर पे एक रिटेल इन्वेस्टर का। और हमारे पास जो मार्केट एक्सेस है वो आमतौर पे हमारा ब्रोकरेज ही है, ब्रोकर ही है, जो धन है, जीरोधा है, आप स्टॉक है। हमारा जो पहुंच है, एक्सेस जो इस स्टॉक मार्केट का है, टर्मिनल तक नहीं है, हम लोग अपने ब्रोकर तक ही एक रिटेल इन्वेस्टर सीमित रहता है। और इसमें जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं आमतौर पे हम खुद के रिसर्च पे, पर्सनल बेसिस पे हम लोग रिसर्च करते हैं और एक डिसीजन मेकिंग लेते हैं, या किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के हेल्प से हम कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। या अलग अलग नेटवर्क है लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया, लाइक मी जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनके कहने पे, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उनके कहने पे आप सारे ट्रेड लेते हैं। तो ये बेसिकली जो ये कैरेक्टर है ये एक रिटेल इन्वेस्टर का है। अब रिटेल इन्वेस्टर के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं, जिसमें से पहला चैलेंज है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। स्टॉक मार्केट का बहुत जानकारी एक रिटेलर के पास नहीं होता, एक डेप्थ में नॉलेज नहीं होता है। दूसरी है कि हम सेंटिमेंट इमोशनल होते हैं कि मार्केट जो भी उतार चढ़ाव होता है तो उससे बहुत ज़्यादा हम प्रभावित भी हो जाते हैं। तो एक आमतौर पे एक चैलेंजेस है, सेंटिमेंट प्रॉब्लम है एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ। एक रिटेल इन्वेस्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आमतौर पे एक कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज जाता है और उसके पॉकेट खर्च मिलते हैं, 5,000 10,000 रुपये सेव करता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम उसे जनरेट हो पाए, अपने पॉकेट खर्च को एक्स्ट्रा कर पाए। या एक वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कुछ सरप्लस उन्हें इनकम आए, जिसके लिए वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आप एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। जहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर पर्सनल फंड को मैनेज करता है, वहीं पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग सोर्सेज के फंड को मैनेज करती है इस स्टॉक मार्केट में। तो आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को, मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी को इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है उसके रिटर्न्स के लिए, वैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोलते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो बेसिकली इनके जो ट्रेड होते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, सीआर में इनके मिलियन बिलियन में ट्रेड होते हैं। जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो वॉल्यूम नीचे आप बड़े बड़े वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं, वो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पंच किए जाते हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टर है कि वो एक बड़े फंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं। और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मकसद होता है कि उनके जो भी शेयर होल्डर हैं या उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक बेहतर रिटर्न
निकालना इस स्टॉक मार्केट से बेसिक। और उनके पास जो मार्केट की एक्सेस है, उनके पास बेसिकली टर्मिनल होती है, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस से उनकी ट्रेड पंच किए जाते हैं। लाइक जो भी जीरोधा या आप स्टॉक धन जो भी ब्रोकर हम यूज करते हैं, इनके माध्यम से उन तक टर्मिनल की एक्सेस होती है, जिस टर्मिनल से बड़े बड़े पंचेस इनके होते हैं। और डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं, जहां एक रिटेलर एक खुद के नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन ले रहा था या किसी स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर के बेसिस पे सोशल मीडिया पे, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेड इन्वेस्टर के पास नंबर ऑफ एल्गोरिदम है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनके पास एनालिस्ट हैं जो उनके लिए प्रॉपर रिसर्च करते, एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल रिसर्च एनालिस्ट को वो हायर करके रखते हैं, राइट। अब उनकी जो इन्फ्लुएंस है, और उनकी इन्फ्लुएंस ये है कि स्टॉक मार्केट को जिस डायरेक्शन में चाहें वो मूव करा सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटर, आप बार बार इस वर्ड को सुनते होंगे ऑपरेटर, तो कहीं ना कहीं ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मूव कराते हैं, क्योंकि इनकी फंड्स जो हैं वो फंड बड़े होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि किसको आप बोल सकते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो जो भी म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं लाइक इडलवाइज, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल्स, ये सारे म्यूचुअल फंड एजेंसी जो कंपनीज है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो अलग अलग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बनाकर आपको देते हैं, जिसमें आप SIP करते हैं, या पेंशंस फंड जो रिटायरमेंट प्लान के लिए अलग अलग स्टॉक चूज करते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप वैसे एजेंसीज को, कंपनीज को हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग स्टॉक्स में। हेज फंड्स लाइक अलग अलग कंपनीज, जब डेरिवेटिव्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं एक बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं जो सेल करते हैं, उनके हाई रिस्क स्ट्रैटेजी के साथ वो सेलिंग करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं। FI और DI जो है वो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। बैंक्स और इंश्योरेंस, आमतौर पर जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, हमारी बैंक, जिस बैंक में भी आपकी अकाउंट है, तो अक्सर आपको बोलते हैं कि सर ये इधर को इन्वेस्ट कर दीजिए, SIP कर दीजिए, या आपको ईयरली रिटर्न ये मिल जाएगा। तो ये कंपनीज कहाँ करती है, या सेविंग आप ओपन कराते हैं, सेविंग करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, तो वो पैसा कहाँ यूज करते हैं ये सारे बैंक्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो आमतौर पर ये सारे जो कंपनी हैं, सारे बैंक्स जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और बैंक्स भी इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है ताकि वो एक डिसेंट रिटर्न अर्न कर पाए और आपके पैसे पे एक डिसेंट रिटर्न बनाकर आपको रिटर्न में आपको दे सके। तो आमतौर पर ये जो भी टाइप ऑफ कंपनीज हैं, जहां आप SIP कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, बॉन्ड किसी बैंक के माध्यम से खरीद रहे हैं, और आपके पैसे को जब ये अदर कंपनी मैनेज करती है, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज मैनेज करती है, तो ये सारे कंपनीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। तो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर हम और आप हैं जो अपने फंड को मैनेज करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे और आपके जैसे क्लाइंट्स के, अलग अलग कंपनीज के क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, उनके फंड को मैनेज करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। बाकी अगर इस स्टॉक मार्केट जर्नी में आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।